कई वर्षों पहले भगवान बुद्ध के पास एक आश्रम था जहाँ दूर दूर से लोग आते थे उनके ज्ञान को प्राप्त करने। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। लेकिन आनंद के साथ एक बड़ी समस्या थी, आलस्य। हाँ, वो दिन भर सोचता रहता और किसी भी काम को टालता रहता था। बुद्ध ने उसे कई बार समझाया पर वो नहीं सुधरता था। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार बुद्ध ने क्या किया? आइए सुनते हैं ये अद्भुत कहानी। आनंद की दिनचर्या ऐसी थी कि जब सारे शिष्य सुबह उठकर ध्यान करते, वो अपने बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी आंखें जैसे बंद करने के लिए ही बनी हो, ना किसी से बात करता, ना किसी की काम में मदद करता। बुद्ध ने कई बार उसे कहा, आनंद, ये जीवन तो अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। पर आनंद की लापरवाही कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने सोचा, अब समय आ गया है कुछ करने का। बुद्ध जानते थे कि आनंद को केवल बातें समझा कर नहीं बदला जा सकता। उसे कुछ ऐसा अनुभव कराना पड़ेगा जो उसे उसकी गलती का एहसास दिला सके। और फिर बुद्ध ने एक योजना बनाई। आनंद, आज से तुम मेरी हर बात का पालन करोगे। आनंद चौंकता है और थोड़ा डरता है। जी गुरुजी, बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम जंगल में जाओगे और वहाँ ध्यान करोगे। और ध्यान करते करते जब तुम्हें कोई संकेत मिले तभी लौट कर आओगे। आनंद हड़बड़ाता हुआ चिंता में डूब जाता है, लेकिन बुद्ध की आज्ञा का पालन करने का वादा करता है। अगली सुबह आनंद सूर्योदय से पहले ही जंगल चला गया। वो ध्यान करने बैठा, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, कब लौटूं। हर क्षण उसे लगता अब लौट जाना चाहिए, लेकिन बुद्ध का आदेश उसे याद आता और उसने खुद को रोक लिया। समय बीता गया, दिन बदलते गए, पर संकेत नहीं मिला। आनंद का आलस्य अब धीरे धीरे उसकी बेचैनी बनने लगा। उसका मन विचलित होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या हो रहा है, लेकिन अब उसे आलस्य में सुख नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, क्या मैं हमेशा इसी तरह आलसी रहूंगा? क्या मुझे कभी सही मार्ग नहीं मिलेगा? फिर एक दिन जब आनंद ध्यान कर रहा था, अचानक एक तेज आंधी चली। पेड़ हिलने लगे और उसे अपने चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वो घबरा गया। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, आलस्य तुम्हें बर्बाद कर देगा, जागो। आनंद चौंकता है, उसकी आंखें खुलती है। उसे समझ आता है कि वे कोई साधारण संकेत नहीं था। आनंद को जैसे जीवन का नया अर्थ मिल गया था। उसने तुरंत मठ की ओर वापसी की और इस बार वो आनंद नहीं था जो सिर्फ सोने और आलस्य में दिन बिताता था। उसे अब समझ आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, आनंद उनके सामने खड़ा है। तो आनंद, क्या तुम्हें वो संकेत मिला? आनंद नम्रता से कहता है, हाँ गुरुजी, मुझे समझ आ गया है कि आलस्य एक रोग है और इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे अपने जीवन को अनुशासित करना होगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं और आनंद को आशीर्वाद देते हैं। आनंद के जीवन में परिवर्तन आ गया। वो अब मेहनत करता, ध्यान करता और जीवन के हर क्षण का पूरा लाभ उठाता। लेकिन क्या आपको पता है वो संकेत क्या था और क्यों उस संकेत ने आनंद का जीवन बदल दिया? शायद वो संकेत केवल आनंद को नहीं मिला था। ये कहानी एक संदेश लेके आती है कि आलस्य से बाहर निकलने के लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन क्या आनंद ने वास्तव में सबक सीख लिया था या फिर उसके सामने और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली थी? आनंद ध्यान कर रहा है, अन्य शिष्य उसकी ओर देख रहे हैं। आनंद के जीवन में एक नया दौर शुरू हो चुका था। अब वो दिन रात ध्यान में लीन रहता। मठ के अन्य शिष्य जो पहले आनंद का मजाक उड़ाते थे, अब उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। लेकिन क्या वे परिवर्तन स्थायी था या फिर आनंद के मन में फिर से पुराने आलसी विचार दस्तक देने वाले थे?
एक दिन बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल हम सब एक विशेष ध्यान के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। इस ध्यान से तुम्हारे भीतर की समस्त शंकाओं का समाधान होगा। आनंद और अन्य शिष्य उत्सुकता से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बार की यात्रा आसान नहीं होगी। जो सच में ध्यान और अनुशासन की पथ पर चलने को तैयार है, वही इस यात्रा को पूरा कर पाएगा। शिष्यों के चेहरों पर मिला जुला भाव दिखता है। आनंद अब भी आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। अगले दिन सभी शिष्य बुद्ध के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, कई कष्टों से भरी झाड़ियां, कई उपनती नदियां और कई घना अंधकार। कई शिष्य घबराने लगते हैं, लेकिन आनंद अब अपने डर पर काबू पा चुका था। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलना। जंगल के भीतर एक स्थान पर पहुंचने के बाद बुद्ध ने सबको ध्यान करने का आदेश दिया, लेकिन इस बार का ध्यान सामान्य ध्यान से विभिन्न था। इस ध्यान में शिष्यों को अपने भीतर की सबसे गहरी भावनाओं का सामना करना था। आनंद को अचानक से अजीब अजीब ख्याल आने लगे, जैसे कि वो फिर से आलसी हो गया हो। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। आनंद के मन में फिर से आलस्य, असफलता और हार की भावनाएं जन्म लेने लगी। वो अपने पुराने जीवन की ओर लौटने के विचार से डरने लगा। वो सोच रहा था, क्या मैं फिर से हार जाऊंगा? क्या ये परिवर्तन बस अस्थायी था? उसके मन में संघर्ष जारी है और वो गहरी सांसें लेता है। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आनंद की ओर देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं होता। हर कदम पर परीक्षाएं होगी। हर पल तुम्हें अपने आप को परखना होगा। याद रखो, आलस्य वो राक्षस है जो तुम्हारे अंदर ही छिपा है और उसे हराने के लिए तुम्हें दृढ़ रखना होगा। आनंद उनकी बातों को सुनता है और उसका चेहरा थोड़ा शांत होता है। यह कहानी आनंद की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने आलस्य, डर और असफलताओं से लड़ रहा है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, पर हर बार कोई बाधा आपको रोक देती है? तो रुकिए मत, आगे बढ़ते रहें जैसे आनंद ने किया। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं है। बुद्ध और आनंद की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये एक नया अध्याय है। और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो हमारी अगली वीडियो में जुड़े, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आनंद ने अपने भीतर की आलस्य से पूरी तरह से छुटकारा पाया और बुद्ध के मार्ग पर सच्चे अर्थों में आगे बढ़ा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना करें। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ध्यान और अनुशासन से आप अपनी सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। तब तक ध्यान रखें और जीवन के हर पल का आनंद लें। ध्यान, अनुशासन और बुद्ध का मार्गदर्शन यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का समाधान है। लेकिन याद रखिए, इस कहानी का अंत नहीं हुआ है। आनंद की यात्रा अभी जारी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले अध्याय में हम आपको और भी गहराई से ले चलेंगे इस अद्भुत यात्रा पर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।